चलिए भाई, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, है ना। इंडियन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस जो ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड है, बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन, जिससे कि आपका एक बार रिवाइज हो जाए। कॉपी वॉपी बंद कर लो सारी की सारी फिर तो, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें टफ नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको। फिर थोड़ा सा बस दिमाग लगाएंगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम में बिल्कुल इजी क्वेश्चन रखे हैं मैंने। ठीक, शुरू करें एकदम। चलो सारे लोग आंसर करना। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, when the rivers discharges their water from all direction। ऐसे नहीं, मतलब एक साथ सब आंसर नहीं देंगे, जैसे पता होगा सिर्फ अपना सोच के हैंड रेज करिएगा, ठीक है। सारे लोग एक साथ आंसर नहीं करेंगे, जिससे मालूम होगा सिर्फ हैंड रेज करना। समझ लो क्वेश्चन को, समझ में आ गया होगा, एक अच्छा रिजल्ट भी है उसके बाद आपका अनाउंस करने को। हाँ, सोच लिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द रिवर्स डिस्चार्जेस देयर वाटर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन इन द लेक और डिप्रेशन, द पैटर्न इज नोन एज। उस पैटर्न को क्या कहते हैं जिसमें नदी क्या कर रही है, पानी डिस्चार्ज करती है सभी डायरेक्शन से, इन अ लेक और डिप्रेशन, द पैटर्न इज नोन एज। उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, सिंपल। चलो कौन कौन बताएगा, 1 2 3 4, सभी को मालूम है। नेहा बताओ। It is trellis. When the rivers discharge their water from all direction in a lake or depression. अच्छा, trellis. That means A। और centripetal। और it's centripetal। क्या कह रहे हैं, लेक में डिस्चार्ज करे, बताया तो था आपको कैसे आता है, एग्जाम्पल भी था इसका। लोकटक लेक, सारी रिवर्स आकर के उसमें अपना पानी डिस्चार्ज कर रही हैं, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल। तो इट्स सिंपल डी, आंसर क्या होगा इसका, डी। चलो थोड़ा सा ध्यान रखो, ट्रेलिस कौन सा वाला था, 90 डिग्री वाला, ठीक है। चलो ये रहा, ये सारे के सारे पैटर्न है, ठीक। पहला डेंड्रिटिक, जिसमें हमें ब्रांच की तरह दिखाई देता है। सेकेंड रेडियल, जिसमें सेंटर से चारों तरफ निकलता है। उसके बाद ट्रेलिस, है ना। और रेक्टेंगुलर, जिसमें ट्रिब्यूटरी भी मिलती है आकर के 90 डिग्री से, और वो खुद भी अपना 90 डिग्री पे हर बार टर्न होती जाती है। एंड लास्ट इज इरेगुलर, कोई भी पैटर्न नहीं होता, ये मैंने नहीं बताया था। कोई जब भी कोई पैटर्न नहीं बना रही है रिवर, इनमें से कोई सा भी पैटर्न नहीं बनाती, तो फिर हम उसे बोल देते हैं इरेगुलर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर ऑफ साउथ इंडिया मेनली हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न। अगर हम साउथ इंडिया की रिवर्स की बात करें तो वो जनरली कौन सा पैटर्न जो है वो फॉर्म करती है, ट्रेलिस, इंटरमिटेंट मैंने कराया नहीं तो ये तो ऑप्शन अपने आप हट जाता है, देन उसके बाद रेडियल और डेंड्रिटिक। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। चलो जल्दी जल्दी, ज्यादातर हमें कौन सा पैटर्न देखने को मिलता है अगर हम बात करते हैं साउथ इंडियन रिवर्स की, वेदर इट इज रेडियल, इंटरमिटेंट, नेक्स्ट क्या है, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट है, दिख नहीं रहा है, रुक जाओ, हाँ डेंड्रिटिक और ट्रेलिस, इनमें से कौन सा, बताओ। हाँ आप बताइए पुनीत। अच्छा आपका ही छूटा हुआ है, चलो हिमानी आप बताइए। ट्रेलिस, अच्छा नहीं, इट्स डेंड्रिटिक। अगर हम देखते हैं, नहीं देखो गंगा और उनका है, लेकिन आपकी मेजॉरिटी ऑफ रिवर्स हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। उनका अगर हम ड्रेनेज पैटर्न देखते हैं तो इट इज डेंड्रिटिक। कहाँ 90 डिग्री से मिल रही है, रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज आकर के मिल रही हैं वो 90 डिग्री से किसी में भी नहीं मिल रही है। जितनी भी हमने महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इन सब की जो हमने ट्रिब्यूटरीज देखी,
इन सब में 90 डिग्री पर आकर के कहाँ से मिल रही हैं? ऑल आर फॉर्मिंग। अगर आप रिवर देखो एटलस में और उसका ड्रेनेज पैटर्न देखो तो इट इज डेंड्रिटिक, ठीक है। सो सी विल बी दी राइट आंसर। डेंड्रिटिक होगा पैटर्न इनका। रेडियल पैटर्न नर्मदा का हमें देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आराम से करिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लास्ट तक ऑप्शन दिख रहे हैं या पोडियम हटा दो? नहीं दिख रहे ना, एक सेकेंड, लो अभी दिख रहा है, ठीक है। चलो पहला है रिवर और उसके बारे में रिलेटेड डिटेल्स। 5 है ऑप्शन यहाँ पर आपके पास में, मैच आपको 4 ही करनी है, ABCD, ठीक है। पहला है इंडस, दूसरा तापी, थर्ड नर्मदा, 4 कावेरी, और यहाँ पर लिखी हुई है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जो पहले आपको ठीक लग रहा है, जिसके बारे में पता है, उसके हिसाब से ऑप्शन चूज कर लो, देन उसके बाद में आंसर बताना। सारे लोग चूज कर लो क्या होगा किसका आंसर। हाँ चलो मनीष बताओ भाई आंसर इसका। दिख रहा है लास्ट तक या नहीं दिख रहा? डी, ओके, इनके हिसाब से आंसर बनेगा डी। चलो और कोई? ऑल आर गोइंग विद डी, डी इज द राइट आंसर, इट्स करेक्ट। अगर हम डी में देखें तो ए का 2, इंडस रिवर सबसे पहले अगर हम देखें तो तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर लेक के पास से, ठीक। उसके बाद तापी, बी का 3, तापी रिवर जो है वो सतपुड़ा रेंज से निकलती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, हमने पढ़ा हुआ है। देन नर्मदा, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, और कावेरी ब्रह्मगिरी हिल से। तो 2, 3, 4, 5 इज द राइट आंसर। ये जितने भी क्वेश्चन आपको करा रही हूँ सारे PCS में आए हुए हैं, या तो बिहार PCS में आए हैं, या यूपी PCS में आए हैं, या वेस्ट बंगाल PCS में आए हैं, सारे PCS में आए वाले क्वेश्चन हैं। इनमें से ज़्यादातर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, सिर्फ पूछने का तरीका अलग हो जाएगा। तो अगर आपने इनको प्रैक्टिस कर लिया, एक आध क्वेश्चन आराम से आपका फंसता है इसमें से, ठीक है। चलें आगे। सो द आंसर विल बी डी। Now, which river flows through the valley of Kashmir? कौन सी नदी है जो कश्मीर वैली से बहती है? वेरी सिंपल, बताओ आकांक्षा। झेलम, इट्स झेलम, जो कश्मीर वैली से निकलती है, कश्मीर वैली से निकलती है वुलर लेक के पास से। Which of the following is not a tributary of ब्रह्मपुत्र रिवर? ब्रह्मपुत्र नदी की इनमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है? मनस, लोहित, संकोश, धलेश्वरी। इट्स धलेश्वरी, ऐसा तो कुछ बताया नहीं था, धनश्री बताया है। धनश्री इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, जबकि मनस, लोहित, संकोश ये सारी की सारी उसकी ट्रिब्यूटरी है। Now, identify the only tributary of river Ganga which rises in the plain. गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो प्लेन से निकलती है, सोन, शारदा या सरयू, गोमती, रामगंगा। बताओ खुशबू। इट्स सोन। सोन निकलेगी आपकी नीचे नदन प्लेन के इलाके से निकल करके जाती है, वैसे वो निकलती है सेंट्रल हाईलैंड के इलाके से, लेकिन नीचे की तरफ से निकल रही है, माउंटेन से नहीं आ रही है। यहाँ पे इनका पूछने का जो मतलब है, जो माउंटेन से नहीं निकलती है और नीचे की तरफ से आती है, यानी प्लेन एरिया को क्रॉस करते हुए मिलती है, ठीक है। सो इट इज सोन। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक हिल से। सोन निकलती है अमरकंटक हिल से और पास होती है आपकी प्लेन से होकर के गंगा में मिल जाती है। ये है गंगा का, यहाँ पे क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम डाल दिया है। अगर हम बात करते हैं, ये है यमुनोत्री ग्लेशियर, ये है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगा आ रही है, रामगंगा मिलती है, गोमती मिलती है, लखनऊ शहर, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक है। नीचे की साइड से ये रहा आपका कन्नौज, जहाँ पे रामगंगा मिलती है। यहाँ से इसमें आती है यमुना, यमुना की एक ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट टोन्स, जो पहाड़ों में आके मिल जाती है। उसके बाद आके मिलती है इसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यहाँ से मिलती है सोन, फिर उसके बाद 2 भाग में बढ़ जाती है, पद्मा नाम से पहुंच जाती है बांग्लादेश। यहाँ पर है हुगली, हुगली की सहायक नदी दामोदर, सोन की सहायक नदी रिहंद, सोन की सहायक नदी रिहंद। तो ये जो रिवर है इट इज रिहंद रिवर। नाउ नेक्स्ट उसके बाद चंबल, और चंबल की सहायक नदी बनस, पार्वती, कालीसिंध, ठीक है।
बनस, पार्वती, काली सिंध, शिप्रा यहाँ पर रह गई है, वो डायग्राम में मिली नहीं। ठीक है, तो 4 थी चंबल की सहायक नदियां। चंबल किसकी सहायक नदी थी? यमुना की। ठीक है, इसके अलावा यमुना की और सहायक नदियां थी सिंध, बेतवा, केन। ठीक, क्लियर? नाउ नेक्स्ट आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना एंड अरेंज देम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जस्ट अभी अच्छा उससे डायग्राम अगर जिसने देखा होगा आराम से कर देगा इसको। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना एंड अरेंज देम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यमुना की सारी सहायक नदियां हैं और इन्हें हमें वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ जो यमुना में आकर के मिलती हैं। सबसे पहली बेतवा, केन, सिंध, चंबल। चलो लगा लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7। अभी जो पहले वाला डायग्राम अगर ढंग से देख लिया होगा तो आराम से लगा दोगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। द आंसर इज ए। कितने लोग ए के साथ जा रहे हैं और कितने लोग जा रहे हैं सी के साथ? चलो सबसे पहले ए वाले हाथ उठाओ। सबसे पहली, सबसे वेस्ट में कौन सी मिल रही थी? सिंध मिल रही थी कि चंबल मिल रही थी? ये देखो, सबसे पहले कौन सी मिल रही है? चंबल। सिंध उसके बाद आ रही है, उसके बाद बेतवा आ रही है, उसके बाद केन आ रही है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। ए सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई? नाउ नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलो जल्दी से पढ़ लो। 4 rivers have been mentioned below. What will be the decreasing order of these river in length? ये मैंने कराया नहीं है आपको लेंथ के हिसाब से, बट मैंने आपसे कहा था कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। याद है कुछ? मैंने कहा था कि एनसीईआरटी जो है वो आपको पढ़ना है और उसमें ये दिया हुआ है। जब मैंने कहा ड्रेनेज सिस्टम पे एमसीक्यू कराएंगे, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने जितना कराया है उतने में ही कराएंगे, उसमें एनसीईआरटी भी शामिल होती है ना, 9th क्लास की और 11th क्लास की, अपने आप पढ़नी है आपको। चलो, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। इट्स डी। डी इज द राइट आंसर। 3, 2, 4, 1। अब देखो एक स्लाइड दे रही हूँ, इसे नोट कर लो। ये सारे रिवर सिस्टम और उस हिसाब से उनकी कितनी कितनी लेंथ है। ठीक, टोटल लेंथ कितनी है और इंडिया में लेंथ कितनी है, क्योंकि बहुत सारी नदियां ऐसी भी हैं जो, लिख लो, फोटो खींचने का नहीं, वो फोटो गैलरी में डाला रहेगा, है ना, लिखा हुआ कॉपी में रहेगा। रिवाइज कॉपी से करते हो या फोटो देख के मोबाइल से रिवाइज करते हो? बाद में करोगी तो अभी कर लो। अभी ये लोग लिखेंगे, तुम क्या करोगी बैठ के? ये लिखेंगे, तुम क्या करोगी बैठ के? तुम उतनी देर में अपनी चैट कर लोगी या रील देख लोगे। एक लिख लो, लिखने से याद रहता है, कुछ तो याद रहेगा। ये तो पता होगा हमने किस पन्ने पे लिखा है, जब भी पढ़ना होगा तो लिख लो फटाफट। इंडस रिवर सिस्टम, टोटल लेंथ, लेंथ इन इंडिया, क्योंकि इंडस रिवर जो है वो कहाँ से निकल रही है आपकी? चाइना से। ठीक है, चाइना से निकलती है, इंडिया में कहाँ से प्रवेश करती है? धम चौक से। इंडिया में प्रवेश करती है धम चौक से, और पाकिस्तान में चिलास। अटक में तो कहाँ करती है? प्लेन्स में एंटर करती है ना, और मीठन कोट पर सबसे आके मिल जाती है। चलो, इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, दिख रहा है लास्ट तक? लास्ट वाला है महानदी, लास्ट इज महानदी रिवर सिस्टम, 851 किलोमीटर, 851 किलोमीटर, क्योंकि पूरी तरीके से इंडिया में ही है। उसके ऊपर है कावेरी रिवर सिस्टम, 805, 805। उसके ऊपर कृष्णा रिवर सिस्टम, 1400, 1400। लास्ट है महानदी, महानदी रिवर सिस्टम, 851, 851, 851 किलोमीटर। ये वाला नहीं भी लिखोगे इन रिवर्स में तो कोई जरूरी नहीं, पता है कि इंडिया में ही है,
ओरिजिनेट भी इंडिया में हो रही है और ड्रेन भी इंडिया में ही हो रही है। कृष्णा के नीचे कावेरी, कावेरी और कावेरी के नीचे महानदी। कृष्णा से नीचे कावेरी, कावेरी से नीचे महानदी। कावेरी रिवर का है लेंथ 805 और महानदी का है 851। महानदी कौन कौन से स्टेट से पास हो रही है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक। और गोदावरी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 3 से। ठीक है, चलें आगे। लिख लिया सबने? सबका हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। Dubbed as the Dakshin Ganga, Ganga of South, the largest river of South India is the Godavari. गोदावरी को हम कहते हैं दक्षिण गंगा, सो आंसर विल बी ए गोदावरी। चलो नेक्स्ट आ जाओ। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी? इनमें से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है? इससे मालूम है? हाथ उठाना है, हाथ उठाइएगा सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 10 सबको पता है? द आंसर इज डी। किसी को कोई और ख्याल आ रहा है? नहीं ना? पेन्नार अलग से कराई थी, वंशधारा मैंने कराई ही नहीं है, मैंने नहीं कराई है। जब मैंने गोदावरी की सहायक नदियां कराई थी तो वंशधारा कराया नहीं है, इसका मतलब इंद्रावती कराया था, प्राणहिता कराया था, तो ये दोनों होंगी। द आंसर विल बी डी। और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं गोदावरी की? वेनगंगा, पेनगंगा, इसके अलावा प्रवरा, है ना, ये सारी हैं उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, ब्राह्मणी, सुवर्णरेखा, नागावली और वंशाधारा। Which of the following above rise from the eastern घाट? Now remember, ईस्टर्न घाट से निकालनी है नदी, ईस्टर्न घाट से, वेस्टर्न घाट से नहीं निकलेगी, ईस्टर्न घाट से निकलेगी, और ईस्टर्न और सेंट्रल प्लेटू से नहीं निकल रही है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना? तो प्लेटू रीजन जो सेंट्रल प्लेटू सेंट्रल हाईलैंड वाला रीजन है वहां से भी नहीं निकलेगी, और ना वेस्टर्न घाट से निकलेगी, ईस्टर्न जो इधर वाला घाट है वहां से निकलेगी, ये ध्यान रखना। चलो जल्दी से बनाओ। ब्राह्मणी, सुवर्णरेखा, नागावली और वंशाधारा। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, लेकिन कुछ ऐसा होगा जो आपने पढ़ा होगा। अब इसमें से 50% आपने पढ़ा है, 50% नहीं पढ़ा, पर आपको सही आंसर फिर भी निकालना है इसमें से। चलो है ओके। कितने लोग डी के साथ में, डी और बी इन दोनों में कंफ्यूजन है ना, या किसी और में भी है? कितने लोग कह रहे हैं डी होगा आंसर? किसी को लग रहा है डी आंसर? अच्छा आपका, ठीक। और कोई एनीवन जो डी कह रहा है? अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं आंसर बी होगा? बी, 1 2, आप भी 3 4, और कोई? चलो कितने लोग कह रहे हैं आंसर कुछ भी नहीं होगा? मैडम क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया है। नहीं, ए के साथ कितने लोग जाएंगे? ए, मैम वहां पर ये नहीं मिलेंगी आपको डिस्कशन करने के लिए, आदत पड़ जाएगी आपको, ठीक है ना? तो अपने दिमाग से अपना निकालिए, वहां पे फिर इधर उधर देखेंगे पकड़ी जाएंगी। चलो बी और डी में से आंसर है, मैंने बता दिया, बी और डी में से ही आंसर है। अब बताओ बी के साथ कितने लोग जाएंगे और डी के साथ? जो लोग बच गए हैं, तुम 3, आप लोग 3 लोग 4 लोग, बी मेजोरिटी के साथ में जा रही हो कि सही में आंसर बना है? हाँ, बी इज द राइट आंसर। देखो ब्राह्मणी और सुवर्ण रेखा तो सेंट्रल हाईलैंड से निकल रही है ना, ईस्टर्न घाट वाली मैंने कोई पढ़ाई नहीं, और मैंने यही दोनों नहीं पढ़ाई, नहीं पढ़ाई ना ये दोनों मैंने, तो यही निकलती होंगी ईस्टर्न घाट से, तो मैडम ने पढ़ाई है वो नहीं निकलती होंगी, अगर जरूरी होती तो फिर पढ़ा देती। तो राइट आंसर इज बी, बी सही है ना? सेकेंड एंड फोर्थ ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। देखो बहुत सारी रिवर्स हैं, मैंने सारी नहीं पढ़ाई है, मैंने जब कंप्लीट किया था तब भी मैंने कहा था कि मैंने बहुत सारी रिवर्स छोड़ दी है, नहीं पढ़ाई, छोटी छोटी कई सारी नदियां हैं, लेकिन जितनी पढ़ाई है आंसर उनसे निकल जाएगा। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा कि आप आंसर पर ना पहुंच पाओ।
और जब लगे कि हाँ नहीं पढ़ाया है, बिल्कुल कहीं भी हवा नहीं लग रही है, तो छोड़ आना। वो क्वेश्चन छोड़ने वाला है, आपको नहीं आता तो किसी को नहीं आता, ठीक, वो कहीं किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा, फिर छोड़ने के लिए दिया गया है वो क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज अप्रोप्रिएट फॉर नर्मदा रिवर। अब ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, अप्रोप्रिएट फॉर नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी के लिए हमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक एकदम अप्रोप्रिएट लगता है? ये विंड, जिसको पता होगा अपना अपना मेरे को बताना। विंड है ओरिजिन में, ग्लेशियल है ओरिजिन में, स्ट्रक्चरल है ओरिजिन में, या वोल्केनिक है ओरिजिन में। यानी इसका उद्गम जो हुआ है वो हवा की वजह से इसकी उत्पत्ति हुई है, ग्लेशियल की वजह से इसकी उत्पत्ति हुई है, वोल्केनो की वजह से इसकी उत्पत्ति हुई है, या फिर संरचना की वजह से इसकी उत्पत्ति हुई है। नर्मदा से रिलेटेड क्या फैक्ट ठीक है? चलो, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट बेसिक्स अगर क्लियर होगा तो समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चरल, रिफ्ट वैली में बहती है ना, देखो विंड तो है ही नहीं, ग्लेशियर है नहीं, इन दोनों में कंफ्यूजन आता है मुझे। एक तो स्ट्रक्चरल, दूसरा वोल्केनिक। कोई वोल्केनिक ओरिजिन मैंने बताया ही नहीं है। हाँ, बिकॉज ऑफ द रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली इज अ स्ट्रक्चर जिसकी वजह से नर्मदा अमरकंटक से निकल करके और वेस्ट की तरफ फ्लो करती है ना। तो नर्मदा के ओरिजिन के पीछे मेन कारण है संरचना। रिफ्ट वैली इज दी संरचना, स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से नर्मदा का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो एटलीस्ट 50-50 पर आप पहुंच गए, स्ट्रक्चर और वोल्केनिक। 50-50 प्रोबेबिलिटी के 10 क्वेश्चन मार्क करते हैं तो 4 सही निकल आते हैं। बट हाँ, 50-50 प्रोबेबिलिटी आप ब्लाइंडली ना पहुंचे हो, विद द लॉजिक्स पहुंचे, तब बात है। तब प्रोबेबिलिटी में 4 क्वेश्चन 10 में से 5 भी सही निकल आते हैं, कभी कभी 5 भी अगर सही निकले 10 में से, 10 मार्क किए, 10 में से 5 सही निकले, तो भी आप प्लस में ही रहोगे, कुछ नंबर मिलेंगे ही, लॉस नहीं होएगा आपका। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपने 50-50 प्रोबेबिलिटी से मार्क किए है ना, उसमें से गलत कितने निकल गए? 5। 5 क्वेश्चन के नंबर कटेंगे कितने? 3 क्वेश्चन का 1 मार्क कटता है, मतलब 3 क्वेश्चन पे 2 नंबर कट जाते हैं, तो आपके 2 और 2 4 नंबर कटे। और 5 क्वेश्चन में आपको नंबर कितने मिले? एक क्वेश्चन पे 2 मार्क, 10 मिलता है। 10 मिले और कटे कितने? 4, तो भी कितने मिल गए आपको? 6। ठीक है, तो हमेशा 50-50 प्रोबेबिलिटी अगर लग रही है तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मार्क कर देने चाहिए, बट वो 50-50 तब होना चाहिए कि ब्लाइंडली ना हो, लॉजिकल हो। ठीक, क्लियर है? उनको आपको मार्क करना पड़ेगा, ऑलवेज मार्क करना पड़ेगा। मैं हर बार कहती हूँ कि जो जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज मेरे सामने भी आप कोई पेपर लेकर के आएंगे, मुझे भी सारे क्वेश्चंस नहीं आते होंगे, नहीं आते, ठीक, तो कुछ में तो मैं भी गैस ही करूंगी। और प्रीलिम्स में हमें सारे क्वेश्चंस आने हैं ऐसा जरूरी भी नहीं है, छोड़ के भी आना है, पास ही तो करना है, क्वालिफाइंग है। ठीक है, चलो, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर ऑफ विच रिवर। अब इनमें से कौन सा किसी एक नदी का कैरेक्टरिस्टिक है? क्वेश्चन नंबर 13, originates from the Aravallis near the fort of Kumbhalgarh, flows through the Mewar plain, Bedaj, Kuthari and Moral are its tributaries। अब देखो, जो मैंने पढ़ाई हैं उसमें मैंने ट्रिब्यूटरी आपको किसकी नहीं बताई, वो नदियां यहाँ पर हमें दिखाई दे रही होंगी आराम से। ठीक है, मैंने माही पढ़ाई है, आपको ये ट्रिब्यूटरी नहीं पढ़ाई। ठीक, मैंने लूनी पढ़ाई है, आपको ये ट्रिब्यूटरी नहीं पढ़ाई। इवन हम लूनी का जानते हैं कि वो पहुंच ही नहीं पाती सागर तक, बीच में ही खो जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर उससे ट्रिब्यूटरी मिल रही होती तो पानी लाती ना, ट्रिब्यूटरी अगर उससे मिलती तो उसको पानी देती, और वो ट्रिब्यूटरी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती, तो मैं क्यों नहीं पढ़ाती, है ना। बट वो तो एफिमेरल रिवर है, बीच में ही खो जाती है, तो नहीं हो सकता माही और लूनी। चंबल की, चंबल है ये एक्चुअली, पी गलती से टाइप हो गया, चंबल। जब मैंने इतनी सारी ट्रिब्यूटरी आपको पढ़ाई हैं तो ये तो मैंने नहीं पढ़ाया, एक आध तो पढ़ा देती, नहीं पढ़ाई, पहली बात। दूसरी, चंबल अरावली से कहाँ निकलती है? नहीं निकलती, तो मेरे पास बच गई बनस। मुझे नहीं आता इसका आंसर, लेकिन मैंने निकाल दिया।
मुझे नहीं आता था इसका आंसर, लेकिन फिर भी मैंने निकाल दिया। मैं बताऊं, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रही थी तो मैंने भी ये क्वेश्चन पहली बार देखा है, नहीं देखा था मैंने भी, लेकिन ये वेस्ट बंगाल पीसीएस में पूछा गया है। इट वॉज आस्क्ड इन दी वेस्ट बंगाल पीसीएस। तो मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रही थी तो मैंने देखा, उसके बाद जब मैंने इसको सॉल्व करा तो मैंने निकाल लिया आंसर। ठीक है, तो इट इज बनस, क्योंकि चंबल निकलती नहीं अरावली से, तो काट दी मैंने। ठीक है, दूसरा इसमें क्या था, मेवाड़ प्लेन से बहती है। ठीक, तो माही हो सकती है, लूनी हो सकती है, बट लूनी हो नहीं सकती, तो मैं फिर 50-50 पर पहुंच गई। तो या तो बनस हो सकती है या माही हो सकती है। ठीक है, ठीक, तो मैंने बनस के साथ में गई, क्योंकि माही मैंने पढ़ी है लेकिन उसकी ट्रिब्यूटरीज नहीं देखी मैंने। क्लियर है, बात समझ में आ गई। इसमें आप माही पे भी टिक कर सकते हैं, बट माही का इंपॉर्टेंट फीचर था कि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार में काटती है। अगर वो पूछता तो वो फीचर पूछता ना, जो कि बहुत यूनिक फीचर है उसका, नहीं पूछा गया है, इसका मतलब माही की बात नहीं कर रहा। ठीक, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। सो द बनस विल बी दी राइट आंसर। बनस किसकी सहायक नदी है, चंबल। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। द सोर्स ऑफ कावेरी रिवर लाइज इन सह्याद्री, ब्रह्मगिरी हिल्स, वाइलगढ़ हिल्स, अमरकंटक। सो बी ब्रह्मगिरी हिल्स। ठीक है, सह्याद्री नहीं है, सह्याद्री मतलब वेस्टर्न घाट, सह्याद्री वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं। वाइलगढ़ हिल्स मैंने मार्क कराई थी आपको। अमरकंटक की तो सोन है और नर्मदा है। सो बी विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं कुलेरू लेक। डायरेक्ट आपको बताया है कुलेरू लेक किन दो नदियों के बीच में पड़ती है, गोदावरी एंड कावेरी। अपना अपना रखिएगा, गोदावरी एंड कृष्णा, कृष्णा एंड कावेरी, महानदी एंड गोदावरी। 15 क्वेश्चन। कुलेरू लेक, जब लेक्स आपको कराई थी तो मैंने बताया था कौन कौन सी 2 नदियों के बीच में पड़ती है कुलेरू लेक। बी गोदावरी और कृष्णा, कृष्णा और गोदावरी के बीच में पड़ती है कुलेरू लेक। ऊपर से चलते हैं तो सबसे पहले हमें मिलती है महानदी, महानदी के बाद गोदावरी। लेक्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ऊपर चिल्का, उसके बाद पुलिकट मिलेगी कि कुलेरू, पहले कौन सी आएगी, पुलिकट किस किस के बीच में पड़ती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो फिर आएगी पुलिकट और उसके नीचे पड़ेगी कुलेरू। ठीक, क्लियर है, कोई डाउट। Which of the following statement is correct? चलो फटाफट से करो इसको। रामगंगा रिवर जॉइन्स दी गंगा एट कन्नौज, है ना। रिवर बेतवा जॉइन्स दी यमुना नियर प्रयागराज। अब आपको बताना है सही क्या है। ओनली वन, ओनली टू, नीदर वन नॉर टू, बोथ 1 and 2। देखो एक और बात, जनरली यहाँ के ऑप्शंस ना बहुत अच्छे से देखना। जनरली आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं, ए में मिलता है ओनली 1, बी में मिलता है ओनली 2, सी में मिलता है बोथ 1 and 2 एंड डी में मिलता है नीदर 1 नॉर 2। ये एज्यूम करके हमेशा मत जाना, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ में इसी तरीके से ऑप्शन अरेंज होंगे, कुछ में चेंज हो गए होंगे। यहाँ मैंने चेंज कर दिया, ओनली 2 है ए में, तो ए बी सी डी रट के मत जाना कि ए में हमेशा ओनली 1 मिलता है, बी में ओनली 2 मिलता है, सी में बोथ 1 and 2 मिलता है और डी में नीदर 1 नॉर 2 मिलता है। देख लेना, उस हिसाब से मार्क करना। अभी पीसीएस का, यूपी पीसीएस का जो पेपर हुआ है, 2 बच्चे यही गलती करके आए हैं। ठीक, इसीलिए ये मैंने ऑप्शन चेंज भी कर दिया, करा है उन्होंने, रो रहे थे कि मैडम 2 नंबर से हमारा रह गया। अभी कल ही फोन आया, एक का नाम है निशान और एक और है स्टूडेंट मेरठ सेंटर के यूपी पीसीएस के पेपर में, कि मैडम बिल्कुल वो देख नहीं पाया, घर आके ध्यान आया, हम तो बड़े खुश कि हम तो सही मार्क करके आए हैं, और जब उसको मैच किया तो देखा अरे ये तो ऑप्शन बदल दिए थे उन्होंने, इंटरचेंज कर दिए थे। इसका ध्यान बहुत रखिएगा, एग्जाम में उस समय प्रेशर होता है, हम नहीं ध्यान रख पाते। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ। रामगंगा रिवर जॉइन दी गंगा एट कन्नौज, सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक। सेकंड तो गलत है, तो आंसर विल बी सी, ओनली 1। ठीक है, करेक्ट। चले आगे। चिलिका लेक इज अ,
salt water lake, fresh water lake in monsoon season, salt water lake in summer season. सिंपल है, salt water lake है, लगून है. इतने इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पीसीएस में, ये सही बात है. उंडरू फॉल पढ़ाया था, उंडरू फॉल, इंद्रावती रिवर, कावेरी रिवर, सुवर्ण रेखा, या इनमें से कोई नहीं? हाँ आप बताइए मैम, किस पर है उंडरू फॉल? सुवर्ण रेखा. उंडरू फॉल सुवर्ण रेखा झारखंड में पड़ेगा. याद नहीं किया तुम लोगों ने फॉल? चलो, ये झारखंड पीसीएस में पूछा गया है सवाल, इसीलिए झारखंड पीसीएस में पूछा गया है ना. झेलम रिवर पासेस थ्रू वूलर लेक, ठीक है. कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कुलेरू लेक, बताया तो था. के फॉर कृष्णा, के फॉर कुलेरू, याद भी कराया था जब लेक्स पढ़ाई थी हैं. चलो, meandering of गंडक रिवर फ्रॉम कांवर लेक, ये नहीं पढ़ाया मैंने नहीं पढ़ाया. गंडक रिवर की meandering बनाती है कांवर लेक. कांवर लेक इज अ ऑक्सबो लेक, एक्चुअली कांवर लेक इज अ ऑक्सबो लेक. ठीक, तो जब पढ़ाया नहीं है तो होगा भी नहीं. तो क्या पूछा गया? करेक्ट. तो क्या होगा आंसर? ओनली 2. ठीक, जो गंडक रिवर है उसकी meandering, एक्चुअली जब रिवर ऐसे ऐसे चलती है इसको हम बोलते हैं meandering. तो कांवर लेक इज अ meandering के थ्रू बनने वाली लेक है, ऑक्सबो लेक है, और वो गंडक नदी से नहीं बनती है. इट फॉर्म्स बाय द घाघरा रिवर. घाघरा नदी जब बहुत ज्यादा meander करती है तब बनाती है कांवर लेक, पड़ती है यूपी के अंदर. ठीक, क्लियर है? नाउ चलो मार्क करो फटाफट. डैम्स और स्टेट, जल्दी जल्दी मार्क कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 20. हीराकुंड डैम, पंचेत डैम, कोसी और उकाई, और डैम्स के साथ में स्टेट्स लगा हुआ है ना. चलो एक एक करके मार्क करो. लगा लिया सबने? सबसे पहले किससे पूछा जाए? ए आंसर. अच्छा ठीक है, इसका मतलब है ए का 3. हीराकुंड कहाँ पड़ता है, कौन सी रिवर पर है? रिवर महानदी. उसके बाद सी का 2, मुझे सी का 2 आता है, सी का 2 ओसी बिहार में. सही है. तो अगर मुझे 3 मिल गया और 2 मिल गया आराम से सही. बाकी मुझे नहीं भी आती. पंचायत नहीं कराया मैंने आपको, पंचायत मैंने नहीं पढ़ाया है आपको. दूसरा उकाई मैंने कराया है, उकाई कराया है आपको. कौन सी रिवर पर है? उकाई कहाँ पड़ा है? गुजरात में. इट इज ऑन तापी रिवर, ये पड़ता है तापी नदी पर. उकाई प्रोजेक्ट, उकाई रिजर्वायर, एटलस खोलो दिखेगा, वही सामने लिखा हुआ है. तापी नदी ऐसे आ रही है, गल्फ ऑफ खंबात में गिर रही है, वहीं पर बिल्कुल लिखा हुआ है उकाई रिजर्वायर. तो उकाई रिजर्वायर यानी उकाई डैम है तापी रिवर पर. अब बच गया आपका पंचेत. पंचेत है झारखंड, झारखंड के अंदर. ठीक है, मुझे नहीं आता था, मुझे याद करने की जरूरत भी नहीं है. मैं क्यों याद करूं जब मेरा आंसर निकल गया? तो याद भी नहीं करना आपको. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का ये मतलब नहीं है कि अपनी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक उसको कलेक्ट कर लो. नहीं, उसका आंसर आपका निकल रहा है, दैट्स इट. इतना पढ़ा इससे ही निकल जाएगा. ठीक, क्लियर है? चलो, इंदिरा सागर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तापी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी. इंदिरा सागर कराया है मैंने? नहीं कराया? इट इज ऑन नर्मदा रिवर. नहीं कराया मैंने, लिख लो वहीं पर. इंदिरा सागर डैम इज ऑन नर्मदा रिवर. नर्मदा की ट्रिब्यूटरी तवा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, भूलना मत. नर्मदा की बहुत पूछी जाती है. तवा नर्मदा पर है इंदिरा सागर डैम. एक बरगी डैम भी लिख लीजिए, नर्मदा रिवर पर ही पड़ता है. बरगी डैम, बरगी, बरगी डैम. एक और डैम जो नर्मदा पर हमने किया था, सरदार सरोवर. इट इज सरदार सरोवर, ये तो बिल्कुल मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है सरदार सरोवर डैम. और इस डैम के लिए पता है आप लोगों को, मेधा पाटकर, उनका नाम सुना है आप लोगों ने? लेडी है. अच्छा चलो बता देती हूँ, अगर नहीं सुना है पता होना चाहिए. सरदार सरोवर डैम
को लेकर के बहुत आंदोलन चला और एक लेडी हैं जिनका नाम है मेधा पाटकर, इन्होंने चलाया नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। और ये आंदोलन अभी भी चल रहा है। सरदार सरोवर डैम चालू हो गया है लेकिन उनका यह आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन अभी भी चल रहा है। द थिंग वॉज कि सरदार सरोवर डैम कोई आज का नहीं है, अभी पिछले कुछ समय पहले ही उसे इनॉग्रेट किया गया था। बहुत लंबे समय से वो प्रोजेक्ट लटका हुआ था। रीजन ये है कि सरदार सरोवर डैम बनने के बाद में एक तो पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक, जो उसी इलाके में पड़ता है, पूरा वो जलमग्न हो जाएगा कभी भी अगर डैम टूटता है तो, एक बात। दूसरी बात, सरदार सरोवर डैम जहाँ पर बनाया जा रहा है उसके आसपास रहती हैं बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी, उन्हें वहाँ से हटाया गया, उन्हें वहाँ से हटाया जा रहा है। सो द गवर्नमेंट वॉज नॉट प्रोवाइडिंग दी गुड कॉम्पनसेशन, अच्छा कॉम्पनसेशन नहीं दे रही थी। उन लोगों के लिए ही मेधा पाटकर जी ने चलाया नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। और अभी भी सरदार सरोवर डैम चालू हो गया है, बट जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको अभी भी अच्छी जगह पर रहने की सुविधा नहीं दी गई है, वहाँ से उन्हें माइग्रेट होना पड़ा है। सरकार ने तब कह दिया था तो डैम चालू हो गया है, बट स्टिल अभी भी उन लोगों के लिए सही से रहने की व्यवस्था नहीं की गई है। बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं। तो ये आंदोलन आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पर और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। बहुत ही प्रोमिनेंट लेडी है मेधा पाटकर, ठीक। ऐसे एक और हमारे यहाँ चलता है ना बचपन बचाओ आंदोलन, किससे रिलेटेड है? नोबेल प्राइज भी मिला है उन्हें, नोबेल पीस प्राइज, कैलाश सत्यार्थी जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ से नोबेल पीस प्राइज अभी कुछ समय पहले ही मिला है और नए नए मिला है, 2015-15 के आसपास मिला था शायद, 14 या 15 में। कैलाश सत्यार्थी जी, उन्हें बचपन बचाओ आंदोलन के लिए जाना जाता है। तो चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, इन सब के लिए वो बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी, नोबेल प्राइज मिला हुआ है उनको, ठीक है। ऐसे प्रोमिनेंट लोगों के नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में सिविल सोसाइटी भी है, ये सब सिविल सोसाइटी के पार्ट हैं, एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और आपके सिलेबस में जनरल स्टडीज 2 पेपर में देखेंगे अलग से मेंशन है सिविल सोसाइटी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो क्वेश्चन उस पर पूछा जाएगा, ठीक है। चलो आगे चले। भाखड़ा नागल इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ हरियाणा पंजाब राजस्थान, हरियाणा पंजाब दिल्ली, हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पंजाब दिल्ली राजस्थान, इट इज सी, है ना। राजस्थान तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं भाखड़ा नागल में, ठीक। नेक्स्ट आता है जवाहर सागर। चलो, जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? हाथ उठा दो फटाफट से, जल्दी से। इट इज ऑन नर्मदा, तापी, माही और चंबल। चंबल, चंबल पर 3 बताए थे, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर। तो जवाहर सागर चंबल पर, ठीक है। इंदिरा सागर नर्मदा पर, तापी पर उकाई, उकाई प्रोजेक्ट तापी पर, माही पर कुछ भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये तो बता ही दोगे। टिहरी डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन उत्तराखंड, कौन सी नदी पर है? ऑन भागीरथी रिवर, ऑन रामगंगा रिवर, ऑन अलकनंदा रिवर, ऑन बिलंगाना रिवर। ए, इट इज ऑन भागीरथी। बेसिकली इट इज ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड बिलंगाना, बिलंगाना और भागीरथी के कन्फ्लुएंस पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एसोसिएटेड विद द चंबल वैली प्रोजेक्ट? देख लो आ गया चंबल वैली प्रोजेक्ट। गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर और गोविंद सागर। कह रहे हैं नॉट एसोसिएटेड, अच्छे से समझना भाई, नॉट एसोसिएटेड 3 एंड 4 दोनों गोविंद गोविंद नॉट एसोसिएटेड, बाकी गांधी सागर और जवाहर सागर एसोसिएटेड है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहन पर और गोविंद सागर कराया ही नहीं, ठीक है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन दी रिवर, नाग अर्जुन सागर, भद्रा, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, कृष्णा, ठीक है। कैसे याद रखोगे? देखो अर्जुन का भी संबंध कृष्णा से था और नाग का भी संबंध कृष्ण से था, ठीक है। तो भूलने का नाम मतलब लॉजिक की नहीं है, डी। और भीमा भी ट्रिब्यूटरी किसकी है? कृष्णा।
मैथन, बेलपहाड़ी, तिलैया डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। कौन सी रिवर पर है? मैथन, बेलपहाड़ी, तिलैया डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। दामोदर, बाराकर, कोन्नार, बोकारो। ये नहीं, वैसे कराया नहीं था, लेकिन दामोदर पर है। मैथन ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है मैथन। मैथन प्रोजेक्ट लिख लो इसको, लिखाया नहीं मैंने शायद आपको। मैथन 27 का। मैथन, बेलपहाड़ी, तिलैया डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर दामोदर। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखो दोबारा से आ गया ये। जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम केरला, गांधी सागर मध्य प्रदेश। कौन सा सही मैच नहीं है? सी, शिव समुद्रम कहां पर है? कर्नाटक में। रिवर कावेरी, इट इज ऑन कावेरी रिवर। ठीक है, कावेरी नदी पर है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। रिवर कौन सी है? अभी तो बताया, कृष्णा रिवर। जवाहर सागर राजस्थान में है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी है, तो एक ही बचा, तो नॉट करेक्टली मैच होगा केरला। ठीक है, क्लियर है? ये तो मालूम ही है सारे के सारे, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये नहीं पता था, ये भी पता है, वैसे कराया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज नॉट रिलेटेड टू रिवर नर्मदा? नॉट रिलेटेड टू रिवर नर्मदा, नर्मदा से संबंधित नहीं है। अभी तो बताया बरगी डैम है, इंदिरा सागर भी बताया था, है। ठीक, बी नहीं, सी डी बाण सागर। इट इज नॉट रिलेटेड विद दी नर्मदा, बाण सागर। ठीक, ये नहीं संबंधित है। ओमकारेश्वर तो बिल्कुल वहीं पड़ता है, लोकेशन देखना, ओमकारेश्वर वहीं पड़ेगा। सो द आंसर विल बी डी। इसकी मैं रिवर बोल रही हूँ, बाण सागर कौन सी नदी पर बना हुआ है एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे नहीं ध्यान आ रही इसकी रिवर। आई थिंक बेतवा पर है शायद ये, या तो मतलब मुझे रिवर याद नहीं है बाण सागर की, एक बार चेक कर लेना। पर नर्मदा पर नहीं है। ओमकारेश्वर जो है वो ज्योतिर्लिंग भी है, वो वही मध्य प्रदेश में पड़ता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। सोन रिवर पर ना, हाँ। ठीक, चलो अब करो। हम क्या कर रहे थे? ट्रांसपोर्ट सिस्टम कर रहे थे ना, रिवर्स वो कर रहे थे हम, रेलवे। याद किए थे हमने सारे रेलवे जोन्स, याद है सबको? या इनको इनको आंसर करने में वो भूल गए? अब वापस से रेलवे वाले में आ जाओ। बहुत जल्दी जल्दी रिवर्ट करना पड़ता है एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन आता है रेलवे से, दूसरा आएगा पोर्ट से, तीसरा आएगा ड्रेनेज सिस्टम से, फिर चौथा आ जाएगा पॉलिटी से, फिर पांचवा आ जाएगा हिस्ट्री से। वहाँ पे तो सब्जेक्ट ओवरलैपिंग होती है, यहाँ पे तो टॉपिक ही ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्थ में कौन सा था रेलवे जोन? दिल्ली। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट जयपुर। नॉर्थ वेस्ट था हमारा जयपुर। नॉर्थ ईस्ट गोरखपुर, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर गुवाहाटी। उसके बाद वेस्ट अकेला मुंबई, वेस्ट में मुंबई, ईस्ट अकेला कोलकाता, नॉर्थ सेंट्रल प्रयागराज। याद है, याद है। चलो आगे लिखते हैं, रेलवे में ही आगे चलते हैं। ठीक है।